दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमें सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कोरोना के बीच मचे चुनावी घमासान के बाद देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार को घोषित कर दिए गए हैं। वहीं टैगोर की धरती बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे पर देश भर की नजर टिकी थी, जहां भाजपा ने ममता बनर्जी की सरकार को हराने के लिए सारी ताकत झोंक दी थी। यहां टीएमसी की जीत दर्ज करने के बाद लोग भाजपा को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई पक्ष में तो कोई विरोध में अपनी बात रख रहा है। अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। अभिनेत्री कंगना रनावत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी है और एक पोस्ट शेयर कर भाजपा का विकास और ममता के ढलते साम्राज्य को एक ग्राफ से समझाया है। कंगना ने फेसबुक पर यह पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि ममता ने 1997 में टीएमसी की स्थापना की थी। 2001 में उन्हें 60 सीटें मिली, 2006 में 30 सीटें मिली। वह नंदीग्राम और सिंगूर जीतने के बाद 2011 में सत्ता में आई। पार्टी बनाने में उन्हें 14 साल लग गए। वहीं भाजपा एक बार में ही 3 से 77 सीट पर पहुंच गई। ये बंगाल में भाजपा की शानदार और अद्वितीय जीत है। कंगना ने आगे लिखा, भाजपा के खिलाफ शाहीन बाग दिल्ली दंगों, अंतर्राष्ट्रीय माफिया, एनआरसी और सीएए जैसे तमाम मुद्दों पर लोगों को भड़काया गया है। कंगना ने आगे लिखा, मैं ममता दीदी को सलाम करती हूँ, वह अपनी जीत की हकदार है। आपको बता दें कि बीते 2 मई को देश भर में चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच हुआ मतदान काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा। वहीं 5 राज्यों में आए नतीजों के मुताबिक असम में भाजपा, केरल में सीपीआईएम, पुडुचेरी में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिमी बंगाल में टीएमएसी ने बाजी मारी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और प्लीज लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।